हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में तकरीबन 4 लाख से ज्यादा सरकारी विद्यालयों में टीचर्स के पोस्ट वैकेंट है। इसका मतलब है कि बिना शिक्षक के स्कूल चल रहे हैं, मतलब बिना शिक्षा, बिना पढ़ाई लिखाई के स्कूल चल रहे हैं। और सरकारी विद्यालयों में गरीबों के बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले बेटे बेटियां हैं। तो बिहार में शिक्षक की बहाली नहीं करना, सबसे पहले बिहार में गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। और बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ लगातार मजाक चल रहा है, लगातार उनके जायज आंदोलनों पर दमन ढाया जा रहा है, जिसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और आने वाला जो बजट सत्र है, प्रमुखता से बिहार में शिक्षक बहाली का मुद्दा पर भाकपा माले हम लोग मुखर रहेंगे। मनोज मंजिल, लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पहले जिस तरीके से आप लोग खड़े रहते थे, अब जाकर उतना नहीं खड़े रहते। क्या महागठबंधन में आने के बाद अभ्यर्थियों को भूल गए आप लोग? नहीं, ऐसी बात नहीं है। महागठबंधन में हम लोग आए हैं तो हम लोगों को और आत्मविश्वास बढ़ा है कि हमारी बातों को, बिहार के युवाओं के सवालों को ये महागठबंधन सरकार सहानुभूति से सुनेगी और उस पर अमल करेगी। अभी जो 4 दिन का सत्र बीता, इसमें शराब वाला ज्यादा हावी रहा। इसके बावजूद मैंने बिहार के टीचर बहाली का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोगों में कम हो गई? ऐसी बात नहीं है। उनके साथ हम लोग सड़क पर भी हैं और उनके साथ हम लोग सदन में भी हैं, दोनों जगह पर। अपर मुख्य सचिव से मिले थे, क्या कुछ बातें हुई हैं? बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी से मैंने मिला था, बातचीत हुई। मैं फिर दोबारा उनसे मिलने वाला हूं, क्योंकि जब से कुछ ठोस बात नहीं होती, नोटिफिकेशन जारी करने की बात नहीं होती, तब तक हम बिहार के नौजवानों को कोई डेट बताने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो देरी हो रही है, ये देरी का हम निंदा करते हैं। देरी नहीं होनी चाहिए। बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आत्महत्या कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, और महागठबंधन सरकार से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को यह उम्मीद नहीं है, लाठी मारने की उम्मीद नहीं है, बल्कि जल्द से जल्द उनको ज्वाइनिंग कराने की ये उम्मीद है। और मैं समझता हूं कि इस उम्मीद पर किया जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब चलते हैं दीपांकर के पास। दीपांकर भी हमारे साथ जुड़े हुए। दीपांकर जो है 7वें चरण की प्राथमिक बहाली की मांग को लेकर मुखर रहते हैं। दीपांकर, पूरे मामले पर बिहार की स्थिति देखकर आपको क्या कुछ लग रहा है? मैम, यही जो सरकार थी, विपक्ष में थी, महागठबंधन में थी, जब हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन हो रहा था, तो इनके करीब आधा दर्जन से अधिक मंत्री इस बात को कहते थे कि हमारी यदि सरकार आई तो पहली कैबिनेट से हम आप लोगों का अप्रूवल देंगे, आप लोग का अपॉइंटमेंट देंगे। मतलब बिहार में शिक्षकों के जितने भी 2.5 लाख पद जो रिक्त हैं उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन अब तो जैसे ही सरकार बनी तो ये लगातार आंदोलन होते रहे। इन लोगों ने लगातार हमें लाठियों से पिटवाते रहे। बिहार पुलिस से हमें लगातार नौकरी के बजाय लाठियां मिली। जिन अभ्यर्थियों को बोर्ड पे होना चाहिए था, आज रोड पे हैं। तो उसके बाद जब बिहार में एक नई कैबिनेट की बैठक हुई और नई कैबिनेट बनी, तो एक शिक्षित प्रोफेसर को जब बिहार के शिक्षा मंत्रालय का बागडोर दिया गया, तो एक उम्मीद जगी थी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो पटरी पर होगी। एग्जामिनेशन, अपॉइंटमेंट वगैरह और यूनिवर्सिटी में जो लेट लतीफी चल रही है वो शायद ट्रैक पे आएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शिक्षा मंत्री जी को हम लोग जानते गए और निराशा का भाव बढ़ता गया। अब तक स्थिति ये है कि बिहार में जो बातें हो रही थी, ऋषि सर कह रहे थे कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, इन बातों करके जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकले हैं, शिक्षा मंत्री को भी जाके घूमना चाहिए। मैं सर आपको बता दूं कि क्या चेक कीजिएगा आप, यदि वहाँ टीचर्स रहेंगे तब तो वो पढ़ाएंगे, कोई बेंच तो पढ़ाएगा बच्चों को नहीं। और क्या जब अमीर के बच्चे, मंत्री जी के बच्चे, कोई डीएमएसपी के बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ रहे होते तो भी क्या आप ऐसे ही रिक्तियों को छोड़ रखे होते? 3-3 साल, 4-4 साल में आपका एक 6ठा चरण पूरा नहीं होता है। 7वें चरण के अभ्यर्थियों को आपने 14 दिन के चलते वंचित कर दिया। उसके बाद आप ही ने
अपने ही वादों से मुकर करके आप लिखित रूप से इस बात को आपने कहा था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो अब किस बात की देरी है? आपके पास रिक्ति आ गया है, आपके पास आरक्षण रोस्टर आ गया है, आपसे एक नियमावली 6 महीने से नहीं बन रही है। हद स्थिति। शिक्षा मंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? और ऊपर से बार बार आप इस तरीके से रामचरितमानस पर धार्मिक विभेद कराने का, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। यही क्या बीज आप अपने बच्चों में बोएंगे? बिहार की राजनीति क्या इसी की इर्द गिर्द घूमेगी? पोलराइजेशन की राजनीति बिहार में होगी या युवाओं की बात होगी, बेरोजगारों की बात हुई? अभी सौरभ भाई कह रहे थे कि क्या अधिकार मांगना एक जुल्म है बिहार में? लगातार 9 प्रश्न, जैसा वो बता रहे थे कि बीपीएससी ने 67वें बीपीएससी के पीटी में 9 प्रश्न गलत हुए, फिर भी आयोग उसको नहीं मानी। और जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे हम लोग लगातार, कोई ऐसा महीना हुआ नहीं है जो हम लोग सड़क पर नहीं बिताए हों। मंत्री जी एक बार हमारे साथ आकर के मिल करके बैठना भी उचित नहीं समझते। तानाशाही की हद ये है, यदि अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं तो उन्हें एफआईआर करके जेल में डालने की धमकी दी जाती है और उनके करियर चौपट करने की धमकी दी जाती है। समाधान यात्रा में मैम हमारे अभ्यर्थी, हमारे साथी मुख्यमंत्री जी के पास अपनी शिकायत लेके नहीं जाते हैं, उनको नजरबंद किया जाता है, उनकी हाउस अरेस्टिंग की जाती है। तो क्या बिहार में यही सब कुछ चलेगा? वोटों की सिर्फ पोलराइजेशन होगी, फिर से वापस हम लोग जाति धर्म के बंधन में राजनीति करेंगे, या उससे ऊपर उठ के शिक्षा व्यवस्था पर, बेरोजगारी पर और अन्य सवालों पर भी बातें करेंगे? ये बड़ा सवाल है। शिक्षा मंत्री जी से बड़ी उम्मीदें थे, हम लोग को लगा था कि आज एक प्रोफेसर शिक्षा मंत्री बना है, तमाम हालात जानता है कि शिक्षा की क्या दुर्दशा है, इसमें सुधार आएगी। लेकिन सारा जो एक्सपेक्टेशन था वो अब धूमिल हो गया है। हम लोगों ने तो ऐसा शिक्षा मंत्री देखा ही नहीं था। और नैतिकता के आधार पर जो लोग इनका